अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटे, हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक अकाउंटिंग रूल्स को कवर किया था, अकाउंटिंग इक्वेशंस को कवर किया था। और आज वाली क्लास के अंदर बेटे हमने एम बनाया है कि आज वाली क्लास के अंदर हम डबल एंट्रीज को इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे बेटा। बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को समझाया था कि अकाउंट्स के अंदर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो हमेशा जो है 5 पिलर्स को अफेक्ट करती थी। और वो जब अफेक्ट करती है तो हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। हमने ये सीखा था कि जब भी इन 5 पिलर्स को कोई भी ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगी ना, तो उसको हम टी अकाउंट्स में हमेशा रिकॉर्ड करते थे। और टी अकाउंट्स की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते थे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते थे। और बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमने क्या करा था, कुछ रूल्स बनाए थे। तो एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। सिमिलरली लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट, एंड कम होगी तो डेबिट। और इसी बेस पे बेटा हमने एक जर्नल एंट्री बनाना भी सीखी थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि जब भी हम किसी भी चीज़ की डबल एंट्री बनाएंगे तो अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ का क्रेडिट होना ज़रूरी है विद द सेम अमाउंट। तो हमने ये सीखा था। आज बेटा इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे और डबल एंट्रीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। बेटा आज क्लास में अगर सवाल स्टार्ट करता हूँ तो सवाल में बेटा ये बोल रहा है, डेरिन स्टार्ट्स हिज बिजनेस ऑन फर्स्ट में। He plans to buy plain t-shirts, print them with his own designs and sell them to small retailers. भाई डैरेन भाई बिजनेस स्टार्ट किया है डैरेन भाई ने। डैरेन भाई का काम क्या है? प्लेन टी शर्ट्स मार्केट से खरीदते हैं, उस पर अपनी डिज़ाइन प्रिंट करके आगे रिटेलर्स को बेच देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा इन ट्रांजेक्शन्स की आज की क्लास में जर्नल एंट्रीज बनाना सीखनी है। बेटा अगर मैं पहली एंट्री पढ़ता हूँ तो पहली एंट्री में बोला ओपन्स अ बिजनेस बैंक अकाउंट विथ $800 ऑफ हिज ओन मनी। बेटा हमने क्या करा है, हमने अपना कुछ पर्सनल पैसा निकाला और बिजनेस के बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया। जब बेटा हमने इन्वेस्टमेंट करी तो इन्वेस्टमेंट करने को बेटा अपन क्या कहते थे? कैपिटल कहते थे ना, राइट? मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस वाज अवर कैपिटल। और बेटे कैपिटल जब भी बढ़ता था तो कैपिटल हमेशा बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए बेटा हमने कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया बाय 800। अब हमने पैसा इन्वेस्ट कहाँ करा है? बिजनेस के बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करा है ना। तो बिजनेस के बैंक में पैसा आया। बिजनेस में बैंक में पैसा आने का मतलब है बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए। और एसेट्स बढ़ते हैं तो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसीलिए बेटा इधर मैं बैंक को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए बेटा। ठीक है। तो वो बेटा ये मैंने पहली जर्नल एंट्री बना ली। मूविंग टूवर्ड्स टू द सेकंड एंट्री बेटा। बेटा अगर सेकंड एंट्री पढ़ता हूँ तो सेकंड एंट्री में ये बोला है बोरोज 2000 फ्रॉम HBSC रिपेबल इन 4 years टाइम। मैंने क्या करा है बेटा? $2000 का लोन लिया है HBSC नाम के बंदे से। जब बेटा मैंने लोन लिया है तो मेरे बिजनेस का उधार बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मुझे HBSC को बाद में ये पैसे देने पड़ेंगे। बेटा ये कौन सी लाइबिलिटी है? 4 साल बाद पैसे दे पे करने हैं ना। तो ऐसा उधार जो 1 साल बाद रीपे करना होता था उसे अपन कौन सी लाइबिलिटी कहते थे? नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब बेटा जब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती थी तो मैं हमेशा उसको क्या करता था? क्रेडिट करता था ना बेटे। तो इस केस में बेटा मैं क्या करूँगा? HBSC नाम के बंदे को क्रेडिट कर दूंगा। वाई? बिकॉज मेरी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अच्छा बेटा जब मैंने लोन लिया तो मेरे पास पैसे भी तो आए ना। लोन लिया तो पैसे आए। पैसे बेटा मेरे पास कहाँ पे आए? मेरे बैंक अकाउंट में है। और मेरे बैंक में पैसे आने का मतलब है कि बेटा मेरे एसेट्स बढ़ गए। तो एसेट्स बढ़ गए तो बेटा मैं क्या कर लूंगा? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है। तो पैसा आता है तो डेबिट होता है क्योंकि हमारे एसेट्स बढ़ते हैं। तो अपन ने एंट्री क्या बनाई? बैंक टू HBSC, बैंक डेबिट और HBSC क्रेडिट। गुड सीन है भाई। चलो अब थर्ड एंट्री की तरफ आते हैं। बेटा अगर थर्ड एंट्री की तरफ आता हूँ तो थर्ड एंट्री में क्या रहा है? बाइज स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन विच ही विल यूज टू प्रोड्यूस फिनिश टी शर्ट्स, पेइंग बाय चेक 2500। बेटे मैंने क्या खरीदा है? मैंने एक मशीन खरीदी है। और पैसे मैं किसके थ्रू दे रहा हूँ?
चेक के थ्रू, यानी मेरे पास से पैसा जा रहा है कहाँ से, बैंक अकाउंट से। बेटा पैसे जा रहे हैं तो हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं बैंक अकाउंट को तो क्रेडिट कर दूंगा, ये बात तो फिक्स हो गई। सिमिलरली बेटा हमने क्या करा है, हमने प्रिंटिंग मशीन खरीदी है। बेटा जब मशीन खरीदी है तो मशीन मेरे लिए कौन सा एसेट है, नॉन करंट एसेट है, राइट, क्योंकि इसमें हमारी इंटेंशन है कि हम इसको यूज करेंगे। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है कि हमने मशीन खरीदी तो हमारे एसेट बढ़ गए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, प्रिंटिंग मशीन को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली मेरे बैंक से पैसा जा रहा है तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस एंट्री में एक तरफ एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दिया, और एक तरफ एसेट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया। तो देख रहे हो बेटा डबल एंट्री, एक चीज अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट हो रही है विद द सेम अमाउंट। ठीक हो गया। चलो अब एंट्री नंबर 4 पे आते हैं बेटा। बेटे अगर एंट्री नंबर 4 पे आता हूँ तो उसमें लिखा है पेज फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग 75 यूजिंग डेबिट कार्ड। बेटे डेबिट कार्ड मीन्स कि पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। जब बैंक से पैसा जा रहा है तो ये बात तो फिक्स हो गई कि बैंक हमेशा हमारा क्रेडिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि पैसा जा रहा है, एसेट्स कम होने तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और बेटा एडवर्टाइजिंग क्या है बिजनेस के लिए, एडवर्टाइजिंग बेटा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, राइट। और बेटा एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो हम हमेशा उसको क्या करते थे, डेबिट करते थे, राइट। तो इसीलिए बेटे हम इसमें हमारे रूल्स के मुताबिक क्या एंट्री बनाएंगे, एडवर्टाइजिंग डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हमेशा डेबिट होते हैं। और बैंक क्रेडिट, बैंक क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं बेटे। चलो बेटे नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। गुड सीन है ना भाई, कोई इशू कोई मसला, ठीक हो गया। चलो बेटे आगे इसने बोला 22 प्लेन टी शर्ट $200 पेइंग बाय बैंक ट्रांसफर। हमने क्या करा है बेटा, हमने टी शर्ट्स खरीदी हैं कितने की, $200 की, और पैसे कहाँ से दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं। बेटे बैंक से पैसा जा रहा है तो हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, तो ये बात तो फिक्स हो गई कि मैं अपने बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं, राइट, पैसा जा रहा है। सर डेबिट किसको करेंगे, सर टी शर्ट्स खरीदी है तो टी शर्ट्स को डेबिट कर दें। बेटे ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप बिजनेस गुड खरीदोगे ना, बिजनेस गुड क्या होता था अगेन, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उसे बिजनेस गुड कहते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस गुड खरीदोगे ना बेटे, तो उसको उसके नाम से डेबिट नहीं करोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे बेटे, परचेज अकाउंट को। देखो ऊपर मैंने मशीन खरीदी थी, तो मशीन मेरा बिजनेस गुड नहीं था, राइट, तो उसमें बेटा मैंने मशीन का नाम ही यूज किया कि प्रिंटिंग मशीन डेबिट। पर टी शर्ट क्या है, मेरा बिजनेस गुड है ना, टी शर्ट्स का मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना बेटे, इसीलिए जब मैं कोई बिजनेस गुड खरीदूंगा तो मैं उसको उसके नाम से डेबिट नहीं करूंगा, मैं हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें एंट्री क्या बनाएंगे, परचेजेस डेबिट, क्योंकि हमारी टी शर्ट्स हमने खरीदी, हमारी इन्वेंट्री, हमारा स्टॉक बढ़ गया, हमारे एसेट्स बढ़ गए, इसलिए परचेजेस डेबिट। और बैंक से पैसा जा रहा है तो बेटा बैंक क्रेडिट। तो बस बेटा ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी मैं बिजनेस गुड खरीदूंगा तो हमेशा मैं उसको उसके नाम से डेबिट नहीं करूंगा, परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट करूंगा बेटे। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी चीज खरीदो उसको उसके नाम से ही डेबिट करो, इक्विपमेंट खरीद रहे हो डेबिट कर दो उसके नाम से, मशीन खरीदी तो मशीन को मशीन के नाम से डेबिट करो। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस गुड खरीद रहे हो तो उसको परचेज अकाउंट में डेबिट करना है। सही है, तो ये हमने एक नई चीज सीखी। अब एंट्री नंबर 6 पे आते हैं बेटे। इसमें इसने बोला 22 मोर प्लेन टी शर्ट ऑन टाइम फ्रॉम एम बॉल 700। हमने एम बॉल नाम के बंदे से और टी शर्टें खरीदी, किस पे खरीदी इस दफा, उधार पे। बेटे ऑन टाइम मींस ऑन क्रेडिट, ऑन उधार। तो हमने इस दफा टी शर्ट्स खरीदी तो सही, लेकिन किस पे खरीदी, उधार पे खरीदी। बेटे उधार पे खरीदी तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, एंड बेटे लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना।
क्योंकि एम बॉल्स अगर मैं टी शर्ट्स उधार पे खरीद रहा हूँ तो मुझे एम बॉल को पैसे देने पड़ेंगे। एम बॉल इज माई ट्रेड पेबल। एम बॉल वो बंदा है जिससे मैंने टी शर्टें उधार पे खरीदी हैं और मुझे उसको पैसे देने हैं, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। और बेटा टी शर्टें खरीदी तो अगेन टी शर्ट डेबिट नहीं होगा, क्या डेबिट होगा? परचेजेस। तो परचेजेस डेबिट हो गई और एम बॉल क्रेडिट हो गया। एम बॉल क्यों क्रेडिट हुआ? बिकॉज एम बॉल इज माई ट्रेड पेबल, मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है बेटे। ठीक हो गया? चलो जी। एंट्री नंबर 7 पे आ जाते हैं। बेटे अगर एंट्री नंबर 7 पे आता हूँ तो इसमें बोला है सेल सम प्रिंटेड टी शर्ट्स, कस्टमर पेज बाय चेक। बेटा इस दफा मैंने टी शर्ट्स बेची हैं, और जब मैंने बेची तो कस्टमर्स ने मुझे पैसे किसके थ्रू दिए? चेक के थ्रू। यानी जो पैसा आया वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। जब मेरे बैंक में पैसा आया तो मेरा बैंक बढ़ गया। बैंक बढ़ने का मतलब है मेरे एसेट्स बढ़ गए। और बेटे एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि इधर मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। क्रेडिट क्या होगा सर? बेटा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा बेटा? सेल्स अकाउंट। मैंने आपको बताया था ना कि सेल्स क्या होती है? इनकम होती है ना। जब मैं कोई बिजनेस गुड बेचता हूँ तो ये कौन सी इनकम है? बिजनेस इनकम है, राइट। और इनकम जब भी बढ़ती है तो हमेशा क्या होती है बेटे? क्रेडिट होती है। ठीक है। इसीलिए जब भी कोई बिजनेस गुड खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट। अगर कोई बिजनेस गुड्स बेचोगे तो इनकम बढ़ रही है इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इधर बेटे हम क्या करेंगे? बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक तो डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा? सेल्स अकाउंट। सेल्स की क्रेडिट नेचर होती है, क्यों? क्योंकि सेल्स क्या होती है हमारे लिए? बिजनेस इनकम। और इनकम बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है बेटा। चलो जी, एंट्री नंबर 8 पे आ जाते हैं बेटा। बेटा अगर एंट्री नंबर 8 पे आता हूँ तो इसमें इसने बोला सेल सम प्रिंटेड टी शर्ट टू एन चैडविक ऑन टाइम। मैं एन चैडविक नाम के बंदे को टी शर्ट्स इस दफा उधार पे बेच रहा हूँ। ऑन टाइम मींस ऑन क्रेडिट, ऑन उधार। जब बेटा मैंने टी शर्ट्स उधार पे बेची तो मैं एन चैडविक से पैसे मांगूंगा। एन चैडविक बेटा मेरा कौन हो गया? ट्रेड रिसीवेबल। एन चैडविक वो बंदा है जिसको मैंने गुड्स उधार पे बेचे हैं और जिससे मुझे पैसे लेने हैं। एन चैडविक इज माई ट्रेड रिसीवेबल बेटे। ट्रेड रिसीवेबल्स वर योर करंट एसेट्स बचा। तो आपके ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं ना क्योंकि आप पैसे मांगोगे। इट मीन्स दैट कि आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। और एसेट्स बढ़ते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं बेटे? डेबिट। तो बेटा इसीलिए इधर मैं क्या करूंगा? एन चैडविक को डेबिट कर दूंगा। बेटे मैंने क्यों डेबिट किया? बिकॉज एन चैडविक इज माई ट्रेड रिसीबल। वो बंदा है जिससे मुझे पैसे लेने हैं। मेरे ट्रेड रिसीबल बढ़ रहे हैं, मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए बेटे मैंने एन चैडविक को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करूंगा बेटा? सेल्स को, राइट। क्योंकि मैंने गुड्स बेचे हैं ना, तो मेरी इनकम बढ़ गई। बिजनेस इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है बेटा। परफेक्ट। चलो एंट्री नंबर 9 पे और सेम एंट्री है फटाफट। अब देखो बेटा एंट्री नंबर 9 में बिल्कुल सिमिलर। क्या बोल रहा है? सेल सम प्रिंटेड टी शर्ट्स टू जे वेगन ऑन टाइम 550। मैंने जे वेगन नाम के बंदे को भी टी शर्ट्स उधार पे बेची। तो अगेन मैं जे वेगन से भी पैसे मांगूंगा। जे वेगन इज माई ट्रेड रिसीबल। ट्रेड रिसीबल बढ़ रहे हैं, इट मीन्स दैट के एसेट्स बढ़ रहे हैं। एसेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या कर दूंगा बेटे? डेबिट, राइट। तो इस केस में बेटा जे वेगन क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि मैंने गुड्स उधार पे बेचे हैं, मैं इससे पैसे मांगूंगा, मेरे ट्रेड रिसीबल्स बढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीबल्स बढ़ने का मतलब है कि मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं बेटे। तो जे वेगन बेटा क्या हो गया? डेबिट। एंड बेटा गुड्स बेचे तो इनकम बढ़ गई इसलिए सेल्स क्रेडिट। तो बस ये चीज याद हो गई होगी कि गुड्स खरीदूंगा तो परचेज डेबिट, गुड्स बेचूंगा तो सेल्स क्रेडिट। सही है। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं बेटा। बेटा अगर मैं एंट्री नंबर 10 पे आता हूँ
तो उसमें इसने बोला डेरन टेक्स 110 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। डेरन ने क्या करा, $110 अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से निकाले पर्सनल यूज के लिए। अच्छा बेटा इधर एक चीज तो समझ आई, जब बैंक से पैसे निकाले तो बैंक से पैसा चला गया, एसेट्स कम हो गए, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन बेटे इसने पैसे किस चीज के लिए निकाले, अपने पर्सनल यूज के लिए। और जब भी मैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकालता हूं तो उसे अपन क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। क्या कहते हैं बेटा, ड्राइंग्स कहते हैं। मैंने बताया था ना कि जब भी मैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकालूंगा बेटे, तो उसे मैं क्या कहता हूँ बेटे, ड्राइंग्स कहता हूँ। ठीक है। तो बेटे अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएगी, आओ फटाफट फटाफट आ जाओ, सीखो कैसे बनेगी। देखो बेटे, मेरे बैंक से पैसा जा रहा है, तो मैंने अपने बैंक को तो क्रेडिट कर दिया, राइट, क्योंकि मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं। डेबिट क्या होगा, डबल एंट्री का रूल है ना, अगर एक चीज क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज का डेबिट होना जरूरी है। तो बेटे इधर हम ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, किसको डेबिट कर देंगे बेटा, ड्राइंग्स को। तो बेटे ये बात याद रखना कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। ठीक है, क्यों डेबिट होती हैं सर, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो लेट्स एज्यूम कि तुमने तुम्हारे बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तुम्हारे कैपिटल अमाउंट 1 करोड़ है। उसमें से तुमने 20 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, यानी कि ड्राइंग्स कर ली। तो बिजनेस जब तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मनी रिटर्न करेगा तो तुम्हें 1 करोड़ नहीं देगा, कितने देगा, 80 लाख देगा ना। क्यों, क्योंकि तुमने 20 लाख पहले से ही अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए थे। सही है। तो ड्राइंग्स करने से क्या होता है, आपका कैपिटल कम हो जाता है। जब आपका कैपिटल कम होता है तो कैपिटल जब भी कम होता है तो हमेशा क्या होता है बेटे, डेबिट होता है। इसीलिए ड्राइंग्स की नेचर डेबिट नेचर होती है। अगर ये नहीं भी समझ आया तो आगे जाके ग्रेजुअली आ जाएगा। फिलहाल इतना याद रखना है कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी। ठीक है बेटे, चलो जी आगे आते हैं। बेटे आगे इसने बोला, जे वेगन रिटर्न्स अनसेटिस्फैक्ट्री टी शर्ट्स, ओरिजिनल सेल्स वैल्यू 60। बेटा जे वेगन कौन था, हमारा कस्टमर था ना, क्रेडिट कस्टमर था। जे वेगन वो बंदा था जिसको मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे। अब बेटे उसने क्या करा, मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए। यानी कि बेटे मैं ये कह सकता हूँ कि इधर सेल्स रिटर्न हो गया है ना, इधर सेल्स रिटर्न हो गया ना, जो गुड्स बेचे थे वो रिटर्न आ गए। जब सेल्स रिटर्न हुआ तो जो गुड्स बेचे थे अगर वो रिटर्न आ गए, मेरी इन्वेंट्री मेरा स्टॉक फिर से बढ़ गया, मेरे एसेट्स बढ़ गए। और एसेट्स बढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। तो बेटे इसीलिए इस केस की अगर मुझे जर्नल एंट्री बनानी है ना बेटे, तो मैं क्या करूंगा बेटे, सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। इन्वेंट्री डेबिट नहीं होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। क्यों सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, ताकि मुझे पता चले ना कि भाई साल के एंड में कितना माल रिटर्न आ गया है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स। गुड्स रिटर्न आए तो मेरी इन्वेंट्री मेरा स्टॉक बढ़ गया, मेरे एसेट्स बढ़ गए, इसीलिए सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो गुड्स रिटर्न किसने किए, जे वेगन ने। जब जे वेगन ने मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए तो अब मैं उससे कम पैसे मांगूंगा, राइट, मेरा ट्रेड रिसीवेबल था ना। अब उसने मेरा माल मुझे रिटर्न कर दिया तो अब मैं इससे कम पैसे मांगूंगा। जब बेटे मैं इससे कम पैसे मांगूंगा तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कम होने का मतलब है मेरे एसिड्स कम हो गए। और एसिड्स कम होते हैं तो हमेशा क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। इसीलिए बेटा अगर मैं जे वेगन को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं ना, गुड्स रिटर्न कर दिए तो ऑब्वियसली इससे कम पैसे मांगूंगा। ट्रेड रिसीवेबल्स कम, एसेट कम, इसलिए क्रेडिट। चलो जी, क्लियर। ठीक है जी, चलो आगे आ जाते हैं। अगली एंट्री में इसने हमें बोला, पेज $300 टू चेक एम बॉल ऑन अकाउंट। बेटे मैंने क्या करा, एम बॉल कौन था, वो बंदा था जिससे मैंने गुड्स उधार पे खरीदे थे, मेरा सप्लायर था, मेरा पेबल था। मैंने उसको उसके $300 पे कर दिए। किसके थ्रू पे किए, चेक के थ्रू। चेक के थ्रू पे करने का मतलब है मेरे पास से पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया। बैंक कम होने का मतलब है मेरे एसेट्स कम हो गए। और जब बेटे मेरे एसेट्स कम होते हैं तो मैं उनको हमेशा क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ।
तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया बाय 300। अब बेटे डेबिट क्या होगा? बेटा डेबिट हो जाएगा एम बॉल का अकाउंट। अच्छा बेटे, एम बॉल का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको पैसे दे दिए। अब मुझे उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। कम पैसे देने पड़ेंगे का मतलब है कि मेरा उधार, मेरे ट्रेड पेबल्स, मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। और जब लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। ऐसा ही है ना। अगर मुझे मेरे सप्लायर को पैसे देने थे, मैंने उसको पैसे दे दिए, तो मेरा उधार कम हो गया, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। और लाइबिलिटी कम हो गई तो मैंने क्या कर दिया बेटे? डेबिट कर दिया। सेट सीन। चलो नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। लास्ट 2 एंट्रीज रह गई हैं भाई, थोड़ा सा साथ दे दो। क्या बोल रहा है बेटे? रिसीव 170 चेक फ्रॉम एन चैडविक ऑन अकाउंट। एन चैडविक जो कि हमारा कस्टमर था, उसने हमें हमारे पैसे दे दिए। जब उसने पैसे दे दिए तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। मेरे बैंक में पैसा आने का मतलब है कि मेरे एसेट्स इंक्रीज हो गए। और एसेट्स बढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं बेटे? डेबिट करते हैं ना। तो देखो मैंने डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या होगा? एन चैडविक जो कि मेरा कस्टमर था, मेरा ट्रेड रिसीवेबल था, उसने मुझे मेरे पैसे दे दिए। क्या अब मैं उससे पैसे मांगूंगा? नहीं। तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए? कम हो गए बेटा। ट्रेड रिसीवेबल्स कम होने का मतलब है कि मेरे एसेट्स कम हो गए बेटे। और एसेट्स कम हो गए बेटे तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसीलिए बेटे यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एन चैडविक के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं, मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं बेटे। गुड सीन। चलो बेटा लास्ट एंट्री पे आ रहा हूँ। लास्ट एंट्री में बेटा इसने लिखा है, अच्छा डायरेक्ट डेबिटिंग इग्नोर करके बैंक लिखते हैं पहले। पेज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर मे 145 थ्रू बैंक। अभी डायरेक्ट डेबिट आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अभी बैंक समझ लो। मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के पैसे पे किए। किसके थ्रू पे किए बेटा? बैंक के थ्रू। तो बेटे मेरे बैंक से पैसा जा रहा है। जब बेटे मेरे बैंक से पैसा जा रहा है तो मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं, तो बेटा मैंने बैंक को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अच्छा मैंने पैसे पे किसके लिए करे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है ना। और बेटा एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। इसीलिए बेटे इधर मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? बेटा इसे कहते हैं जर्नल एंट्रीज। जिसमें हमने ये सीखा कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है और क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। बस इसमें मेन गेम है कि रूल्स याद होने चाहिए। अभी टेंशन नहीं लेनी, अगली क्लास में एक और डबल एंट्री का सवाल करेंगे। फिर इंशाल्लाह अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।